से जिम कॉर्बेट है, मतलब टाइगर भी अंदर मिल जाएंगे, नेचर अंदर मिल जाएगी। ये आप जो सड़क देख रहे हो वहां तक आपको गाड़ियों की आवाज आएगी। जैसे जैसे अंदर जा रहे हो ना, आपको नेचर की एक साउंड होती है ना जो, वो आएगी, चिड़ियों की कलकलाहट। जब आप सुबह उठोगे, नहर की आवाज, नहर भी अंदर है। मतलब ये कहाँ से इतनी प्रॉपर्टी मेंटेन कर लिया आपने? सर बेसिकली क्या है कि ये जो प्रॉपर्टी मेंटेन का क्या है इशू है कि भाई जब क्लाइंट आता है, कोई भी हम और आप अपनी फैमिली के साथ कहीं पे भी घूमने जाएंगे तो हमको वो साफ सफाई तो पहला प्रायोरिटी रखना पड़ता है, और दूसरी चीज़ क्या है कि सिक्योरिटी। और आपका फूडिंग अच्छा हो तो सब कुछ क्या नाम है, अगर थोड़ी कमी पेशी भी होती है किसी भी रिजॉर्ट, किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर, होटल वगैरह में, तो वो सब उसको आदमी इग्नोर कर देता है। खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो बता रहे हैं कि क्या नाम है, यहाँ हमारे रिजॉर्ट के फ्रंट साइड पे एंट्रेंस पे तो जिम कॉर्बेट का जंगल लगता है, और जब आप पीछे चलते हैं तो पीछे जो है कोसी रिवर, जो कोसी नदी है वो है। तो रोड टू रिवर हमारा रिजॉर्ट है, इसीलिए इसका नाम जो है ला पर्ल रिवर रिजॉर्ट रखा गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और स्टार्टिंग के दिनों में हमने इस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ मड हाउसेस, जैसे गांव वगैरह में मड हाउस बनाते हैं पहले के ज़माने में, और कुछ हम लोगों ने कैंप लगाए थे, स्विस कैंप्स। तो स्विस कैंप्स का आइडिया आया मेरे को कि जब मैं स्विट्जरलैंड में अपना होटल मैनेजमेंट कर रहा था, तो वहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर स्विस कैंप्स हो गए, या लॉग हट्स, जो आपकी वुडन की लॉग हट्स होती हैं, वो हम लोगों ने लगाई थी। 2004 में वी हैव स्टार्टेड विद 15 रूम्स। फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए स्विमिंग पूल का दिन आ गए। स्टार्टिंग के दिनों में तो कमरों के अंदर कोई एसी, टीवी वगैरह नहीं हुआ करता था। मोबाइल कनेक्शन भी बहुत ही ना के बराबर हुआ करती थी, तो इधर उधर खड़े होकर के टावर ढूंढना पड़ता था। उस टावर पे चढ़ करके आप जो है अपने पेरेंट्स से बात कर सकते थे। और ये हमारा आगे वाली प्रॉपर्टी का स्विमिंग पूल है, और इधर स्विमिंग पूल, ग्रिल हाउस और रूम्स वगैरह हैं, और ये गार्डन वगैरह एरिया यहाँ पे है। तो अभी भी आप इसमें देख रहे होंगे कि हमने बिल्कुल ही इसको जो है जंगल कंसेप्ट पे ही डेवलप कर रखा है। कोई ऐसा नहीं कि कंक्रीट जंगल हमने बना दिया उसके अंदर ना। तो ये सब आपको ऐसा ही लगेगा कि जंगल बेस्ड ही प्रॉपर्टी है, क्योंकि जब आप जंगल में आ रहे हैं घूमने के लिए तो उसको दिल्ली बॉम्बे के कंक्रीट का जंगल नहीं होना चाहिए, बल्कि सुंदर सुंदर प्लांट्स, ग्रीनरी, या आपके थैच रूफ जो आते हैं, वुडन का वर्क होना चाहिए, ताकि वो जंगल के उसमें ब्लेंड हो सके। तो इसीलिए आप जब भी पूरी प्रॉपर्टी, अभी हम आपको टूर कराएंगे, जब देखेंगे तो आपको वो जंगल का ही फील आएगी चारों तरफ से कि भाई कंक्रीट नहीं है लेकिन नेचुरल जंगल है। और यहाँ पे क्या है कि आपको मंकीज वगैरह तो क्या नाम है शहरों में भी मिल जाते हैं, लेकिन नाइट में क्योंकि ओपन बाउंड्रीज है तो कई बार आपको डियर वगैरह भी दिख जाएंगे यहाँ पे, और नदी साइड पे आपको एलिफेंट्स वगैरह भी दिख जाते हैं, लेपर्ड है, या आपका टाइगर कभी कभार दिखने को मिल जाता है। अब आप ये देखिए कि ये जो मंकीज के बच्चे हैं, ये लगाया तो गेस्टों के लिए है, लेकिन ये कैसे इसमें झूल झूल करके मजा ले रहे हैं वो आप देखो। तो इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों का ही बेसिकली मजा है यहाँ पर। और ये ना मैं आपको सही में बताता हूँ, मैं आपको ये स्लो के दिखा रहा हूँ, कहीं कटिंग नहीं कर रहा, कि आपको 30-35 मिनट की वीडियो में पूरा एक आइडिया हो जाए यहाँ पर क्या क्या है। ये तो चलो आपका प्लेइंग एरिया हो गया, और ये देखिए मंकी यहाँ पर। और ये भैया ने जो, भैया ये क्या कॉन्सेप्ट है घर वाला? ये भैया बेसिकली ये 8-8 रूम का एक ब्लॉक है, और इसमें 4 रूम बेडरूम नीचे हैं विद टॉयलेट, अटैच बाथरूम, सिटिंग एरिया, और 4 रूम ऊपर हैं इसमें विद बालकोनी वगैरह। तो ये बेसिकली क्या नाम है 8 रूम्स का एक ब्लॉक है। तो इस तरीके के 2 ब्लॉक हैं हमारे पास, जिसमें कि 16 कमरे ये हो जाते हैं, और 4 कमरों का वो स्विमिंग पूल वाला एरिया है। तो वहाँ पर हमारा स्विमिंग पूल के साथ रूम्स वगैरह हैं। तो कितने भैया, ये तो वर्कर देख रहा हूँ 5-6 उधर हैं, ये टोटल वर्कर कितने रहते हैं? ये टोटल वर्कर जो हमारी प्रॉपर्टी में है ऑलमोस्ट 70 to 75 लोग वर्कर्स हैं यहाँ पे, और
इसमें जो है क्या नाम है आपका, ये वर्कर्स जो है इन्हीं के उस पे जो है सारा मैनेजमेंट और ये सब चीजें चलती हैं। और ये देखिए बिल्कुल ओल्ड स्टाइल बनाया है वो, मतलब आप जो आपकी फीलिंग है ना स्विट्जरलैंड वाली, वो आपको आएगी। और मैं कट बिल्कुल नहीं ले रहा कि आपको ऐसा लगे कि आप वीडियो के थ्रू ये पूरा फार्म देख रहे हो, इसलिए मैं कहीं ज्यादा एडिटिंग में नहीं रहा। और इस चैनल पर हम ऐसी ही वीडियो डाले करेंगे कि आपको घर बैठे यहाँ का मजा आ सके। और ये भी इनका एक आ गया, इसको मतलब आप कॉटेज कहते हो? हाँ, ये कॉटेज हो गया। 8 रूम्स का ब्लॉक है। अच्छा, मतलब तो इधर कोई फैमिली आप देखो कि सिटिंग एरिया है, हाँ, स्वीट है इसके अंदर, नीचे इंटरकनेक्टेड रूम्स हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है कि हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं, तो वो 2 कमरे अपना इंटरकनेक्टेड ले लें, तो उससे उनका क्या नाम है, बच्चे भी पेरेंट्स के साथ रहेंगे और पेरेंट्स भी बच्चों के साथ ही रहेंगे। और ये देखिए, ये आप 8 बंदों अगर आ रहे हो तो ये पूरा कॉटेज आप ले सकते हो, अपना जिम कॉर्बेट घूम सकते हो। सफारी वगैरह भी यहाँ से होती है सर्विस? हाँ, सफारी भी जो है यहाँ से होगी। और जब जैसे कि आपको जीप सफारी जाना है तो जीप सफारी आप जो है यहीं से जीप्सी आपको पिक करेगी रिजॉर्ट से और ड्रॉप कर देगी यहीं रिजॉर्ट पे। वैसे ये रिजॉर्ट इतना बड़ा है कि ये देखिए यहाँ पर भी गार्डन एरिया मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारा इतना बड़ा है कि आपको 1-2 दिन तो यहीं पर रहकर समझना होगा। मैं आपको पैदल क्यों इतना पीछे से लेकर आ रहा हूँ कि आपको एक एक चीज का पता लग जाए। और ये देखिए हमारे भक्त जो बैठे हैं इधर खेल रहे हैं, इनके लिए भी खुलापन रखा है इन्होंने, क्योंकि ये हम इनके घर में घुसे हैं, ये हमारे घर में नहीं है, हम इनके घर में आके घुसे हैं इंसान लोग। और ये देखिए कितना प्यारा, ऊपर से देखिए कैसे खेल रहा है, चला गया उधर। चलिए आगे चलते हैं। और आगे क्या भैया, ये वाला जो साइड आपका ये बिल्कुल अलग सा लगता है पीछे से। ये भैया एक्चुअली क्या है कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के होने की वजह से हमने इसको 2 फेज में डिवाइड कर लिया। तो वो जो आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया वो तो हम लोगों ने 2004 में स्टार्ट करा था, और ये हमने उसके 3-4 साल बाद जो है ये दूसरी प्रॉपर्टी बनाई है। तो इसमें क्या है कि जो जो चीज़ें आगे वाले में हम इनिशियल स्टेज में, भाई स्टूडेंट जो है काम करने के बाद 3-4 साल बाद जब उसका एक्सपीरियंस होता है तो उस समय का एक्सपीरियंस अलग काउंट करता है। जब आप किसी और ओनर के लिए काम करते हैं, तो जब आप दूसरे किसी और ओनर के लिए काम करते हैं तो आपका थिंकिंग सारी चीज़ें अलग होती हैं। फिर धीरे धीरे अगर समझदारी से काम करेंगे तो आप मान के चलिए कि जॉब करते समय ही जो है चीज़ों को अगर बारीकी से देखेंगे तो वो सब चीज़ आपको ऐसा हो जाता है कि भाई कल को अगर हमने अपनी प्रॉपर्टी भी बनानी है तो उसको प्रॉपरली हम आज ही से ध्यान रखते हुए काम करें, ताकि उसको जो है स्टार्टिंग के दिनों में आपको उस तरीके की प्रॉब्लम्स ना आए। तो ये भैया का यहाँ पर जो फैसिलिटी भैया देते हैं, टाइगर डेन कॉटेज, लेपर्ड लेयर गार्डन एंड पूल फेंसिंग, ये सारा कुछ इधर है। एलिफेंट पार्क, रिवर एंड माउंटेन फेंसिंग, डियर पार्क जो आपने हम लोगों ने वो पूल के सामने जो वो है उसका नाम रखा गया है मोगली प्ले जोन। मोगली प्ले जोन वो बच्चों का जो खेलने का जिम वगैरह और ये सब चीजें, गोरिल्ला जिम। बाग हवेली जो आपका रिवर साइड पे भी रेस्टोरेंट पे ले चलेंगे, कब्स किटी, ये सब बेसिकली ये वीडियो देखते हैं ना, बड़ा कुछ है। कॉर्बेट के अंदर जो एनिमल्स वगैरह हैं उन्हीं के नाम पर ही जो है ये हम लोगों ने इसका सब अपने रिजॉर्ट के अंदर जो भी है एमिनिटी उसका नाम लिखा गया है। ये जो आप ये देख रहे हैं बेस्ट इको फ्रेंडली रिजॉर्ट जो है, जो ये जो बेस्ट इको फ्रेंडली रिजॉर्ट है, ये 2019 में हमें पूरे उत्तराखंड का बेस्ट इको फ्रेंडली रिजॉर्ट मिला था, जिसमें कि रमेश पोखरियाल जी हैं, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सतपाल महाराज जी हैं इसमें, जो टूरिज्म मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के रहे, और तीरथ सिंह रावत जो अभी थोड़े दिन पहले ही जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड भी रहे हैं और पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ठीक है। ये भैया का आ गया रिसेप्शन एरिया, मतलब आपने एंट्री करनी है तो यहाँ पर पहले आना पड़ेगा जी, रूम बुकिंग के लिए, जो भी है ऑनलाइन भी बुकिंग है इनकी। और ये आ गया थोड़ा सा इनका, जब तक रूम बुक नहीं होता, जब तक कि रूम का वेटिंग चल रहा है तो बच्चे पेरेंट्स अपना आकर के पूल खेल लें, टीटी टेबल खेल लें, कैरम है, चेस है। और उसी तरीके से यहाँ पे आपका जनरल मैनेजर का रूम अलग है, अकाउंट डिपार्टमेंट डायरेक्टर का रूम है, और ये जो है पीछे वाला रूम जो है वो मार्केटिंग के लिए है। ठीक है। और ये हमारा रूम है मैनेजिंग डायरेक्टर का। ठीक है जी। और ये देख लीजिए यहाँ की जो टाइगर
हमारा नेशनल एनिमल। और ये एमडी साहब मतलब विक्रम साहब का, विक्रम साहब ऐसे रहते हैं नोएडा में। इनको मैंने स्पेशल यहाँ पर बोला कि भैया आप आना खुद, क्योंकि इनको तो कम जो लोग जानते हैं, मार्केटिंग वाले ही ज्यादा जानते हैं वैसे। और ये देख लीजिए इनकी जो ट्रिप एडवाइजर ने इनको सर्टिफिकेट दिए हैं, सारे लगे हुए हैं, इको फ्रेंडली है और ज्यादा यूज कंक्रीट का नहीं हुआ है इस होटल में। ये बड़ी एक खासियत है इन्होंने। मैं आपको इनके रूम दिखाऊंगा, आपको लगेगा कि वाकई नेचुरली रखा है, ओरिजिनल लकड़ी वही सब नेचुरल सब रखा हुआ है। ये शायद बाहर से पेड़ आ रहा है, इसको भी कंजर्व, इसको भी काटा नहीं गया, बिल्कुल अंदर वैसे ही डिजाइन बना दिया गया। और भैया चले रिसेप्शन की तरफ। ये रिसेप्शन का देखिए क्या खूबसूरत रिसेप्शन बनाया, क्या बात है। यही चीज है, ये नेचुरल है सब कुछ। जी बिल्कुल, क्योंकि नेचुरल नेचर को देखने के लिए ही गेस्ट आ रहा है, तो इसी थीम को लेते हुए आदमी को कॉर्बेट के अंदर जब भी रिजॉर्ट बनाए तो जंगल कंसेप्ट बेसिस पे ही बनाए, जिसमें कि मोटा मोटा आदमी को ध्यान ये देना चाहिए, जो भी ओनर्स लोग बनाते हैं, भाई कम से कम लैंड एरिया जो है आप कंक्रीट बनाइए और मैक्सिमम लैंड एरिया जो है आप उसको ओपन रखिए। ओपननेस में, ग्रीनरी में, प्लांटेशन में जो मज़ा है वो कंक्रीट जंगल बनाने में मज़ा नहीं है। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे मेरी सारी प्रॉपर्टी में कहीं कॉटेजेस हैं, कहीं रूम्स हैं, तो उस तरीके से बनाया है कि कहीं ऐसा नहीं लगता है कि कहीं पे भी आप खड़े होते हो तो ऐसा आपको फील नहीं होगा कि भाई यहाँ पे तो यार आगे का व्यू जो है ब्लॉक हो गया है, पता ही नहीं चल रहा हम प्रॉपर्टी में किधर खो गए हैं। तो भैया ये कितना लैंड होगा ये पूरे रिजॉर्ट का? ये भैया लगभग 4.5-5 एकड़ जमीन है हमारी। 5 एकड़ टोटल होगी ना? हाँ। और ये रूम का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट कहाँ से लाए जो आप कह रहे हो स्विट्जरलैंड से? इंडिविजुअल रूम्स हैं जिसमें कि वुडवर्क करा गया है। इंडिविजुअल फैमिली आती है या हनीमून कपल्स आते हैं, उनको एक कोजीनेस फील करने के लिए जो है इंडिविजुअल कॉटेज। बस ये है कि थोड़ा सा हमने इसको राउंड शेप में दे दिया। राउंड शेप में एक्चुअली देने का कंसेप्ट ये भी है कि भाई एक अंदर आपका राउंड ही बाथरूम होगा, बेड भी उसी तरीके से है, बाहर से भी देखने में राउंड है। और ये कितने रूम है भैया यहाँ पर? ये भैया टाइगर डेन नाम है इन रूमों का। ये हमारे पास 4 रूम्स हैं इस तरीके के। ये रात को हम इस रूम में थे ना? जी आप चलिए हम आपको दिखा देते हैं अंदर से रूम कैसा है। 4 में थे हम, टाइगर डेन 104 में थे रात को। आपको अंदर से दिखा देता हूँ। ये देखिए ऐसे तो हमारा सामान ऐसे ही पड़ा है। और ये देख लीजिए ये सारा वुडन वर्क है, नेचुरल लिया गया है। और ये सबसे अच्छी बात है, ये बेड देखिए आप, ये बिल्कुल लकड़ी को, ये लकड़ी वैसे जो पेड़ डेड हो जाते हैं जिनकी उम्र, ये जो लकड़ी पेड़ डेड हो जाते हैं, जैसे कि साल हो गया, उसके जो ऊपर का जो पार्ट होता है, उससे हम लोगों ने इसको डिजाइनिंग कराई। अच्छा, ये डिजाइनिंग सारी वैसी है? हाँ, उससे डिजाइनिंग कराई है। ये आपका जो है इस तरीके की ये पैनलिंग्स हैं, आप देख रहे होंगे। इस तरीके की पेड़ों के अंदर आंखें आ जाती हैं, कई बार छोटी टहनी होती है यहाँ पे, तो ये उसी पैटर्न पे हम लोगों ने करा है। और इसका जो कॉर्नर ना दिखे तो इस वजह से ये जो मोटी वाली रस्सी है इसको चारों तरफ से वो लगाई है। तो लकड़ी एंड रोप, रस्सी का जो है, जूट की जो रोप आती है, रस्सी है, उसका आप देखेंगे कमरों के अंदर या फ्रंट ऑफिस वगैरह पे हमने ज्यादा प्ले किया है इससे। तो ये इस तरीके का रूम है। और इस रूम से जहाँ कार्तिक भैया को ये रूम दिया गया है, यहाँ से आपको स्विमिंग पूल भी बगल में ही नजर आता है। हाँ, ये स्विमिंग पूल है। चलो ये बाहर से दिखाता हूँ। और वॉशरूम बड़े अच्छे हैं। आप मतलब 5 स्टार 7 स्टार की जो प्रॉपर्टी है वैसा ही है सब कुछ। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग की गई है, वो नहीं की गई। नेचर में रह के कॉस्ट कटिंग नहीं की गई, ये बड़ी अच्छी बात है। ये बच्चों का आ गया, क्या कहते हैं भैया इसको हम, जो बच्चे खेलते हैं, बच्चों का जो है ये जंपिंग पैड। हाँ, जंपिंग पैड, बच्चे उछलेंगे कूदेंगे। आपके बच्चों को नेचर में अगर इस फार्म में घुस गए तो 3 दिन बच्चे नाम नहीं लेंगे कहीं बाहर जाने का, ये मैं श्योर कह सकता हूँ। और ये स्विमिंग पूल आ गया। यहाँ पर आप एसी का जरूरत पड़ता है, मैंने एसी देखा आपके हर रूम में। भैया एक्चुअली गर्मियों में तो एसी की आपको जरूरत पड़ती ही है। और ये देखिए ये सफाई डेली होती है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपने ना पूरे फार्म में रूम क्लीनिंग, ये आपका पूल क्लीन होता है रोज ही। तो इसमें शाम के टाइम पे इसमें कुछ आपका मेडिसिन वगैरह क्लीनिंग करने के लिए डाली जाती है।
तो उसके वजह से क्या नाम है फिर अगले दिन उसको सब बाहर निकाल करके जितना भी डस्ट होता है वो सब क्लीन हो जाता है। अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे इसकी टाइलें वगैरह सब ब्लू कलर की हैं, वही नज़र आने लग जाएंगी। बिल्कुल, और साइड में आप गोवा जैसी फीलिंग ले सकते हो। बिल्कुल उत्तराखंड में। और यहाँ पर भी इनके रूम है, ये जैसे 104 है वैसे इनके ये मेरे ख्याल से कितने रूम है? ये सर क्या नाम है, ये कैटेगरी है हमारी लेपर्ड लेयर की। ठीक है। तो यहाँ पे लेपर्ड भी पाया जाता है, तो इसलिए लेपर्ड लेयर का रूम इसको नाम कर दिया है। तो कभी ऐसा हुआ भैया लॉयन लेपर्ड के अंदर आया हो कभी? टाइगर लॉयन तो नहीं होता है यहाँ पे, लेकिन जो टाइगर है, टाइगर कई बार जो है आपको रोर करता हुआ सुनाई दे जाता है। और बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, मुझे लगभग 16-17 साल में 3 से 4 बार मैंने अपनी प्रॉपर्टी ही पे ही जो है देखा है। वो भी क्या नाम है, जब 2004 में इनिशियल टाइम में पूरे कॉर्बेट में ही लगभग 10-15 रिजॉर्ट हुआ करते थे। एक सेकंड ये भी दिखा दो। अच्छा, ये तो लॉक होगा ये। और ये भी इनका एक ये लेपर्ड लेयर मतलब इन्होंने नाम दिया है। इसका भी अंदर से कंसेप्ट यही है, 2 बेडरूम। ये 2 बेडरूम है ना भैया? ये भैया 2 एडजॉइनिंग बेडरूम्स हैं। हाँ। लेकिन एक फैमिली को 1 बेडरूम विद टॉयलेट बाथरूम ये सब रहेगा इसमें, ड्रेसिंग वगैरह। मतलब आपको ना एक प्राइवेट एरिया मिल जाएगा। अगर देखिए बिल्डिंग पर बिल्डिंग मधुमक्खी के छत्ते बनाने होते तो यहाँ पर ये 100-150 कमरा बना सकते थे बहुत आराम से। लेकिन वो फीलिंग नहीं आती। आप दिल्ली, बॉम्बे, नोएडा जहां से भी आ रहे हो तो ये फीलिंग आपको लेनी चाहिए। नेचर में आके नेचर में ही रहना चाहिए। तो भैया ये जो देखिए, पहली बात हम चल रहे हैं, यहाँ पर नहर की आवाज आ रही है। रिवर हम नहर कहते हैं भैया, हम देसी लोग हैं ना। रिवर की आवाज आ रही है, चिड़ियों की आवाज आ रही है जो शहरों में खत्म हो चुकी हैं 4G 5G के कारण। और ये भैया कहा गया रेस्टोरेंट एरिया। ये सर रिवर फेसिंग रूम्स हैं, एलिफेंट पार्क नाम है इनका। अच्छा। इन रूम्स का एलिफेंट पार्क नाम है। और ये बगल में ही जो है हमने किड जोन बनाया हुआ है, जो छोटे बच्चे हैं अपने 5-7 साल के जो हैं 10 साल तक के, स्लाइड्स हैं, स्विंग्स हैं, ये सब चीज़ें बच्चे आते हैं। और यहीं पे रूम्स के साथ साथ जो है पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है ना, अपना विंडो खोलो, बच्चा भी खेल रहा है तो देख सकता है पेरेंट्स। बिल्कुल जी। और ये देखिए जी, उत्तराखंड की कौन सी नदी? कोसी रिवर आ चुकी है। और ये नदी ऐसे ही रहती है ओवरफ्लो पूरा साल? एक्चुअली बरसातों के दिनों में थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ जाता है। बाकी लेकिन जो अभी आपको दिख रही है इसका 50% तो ये 12 महीने रहती है। हम नीचे से चलते हैं भैया, आइए थोड़ा सा नीचे से चलते हैं। और ये इनका आ गया बाग हवेली रेस्टोरेंट, जो इसका रेस्टोरेंट का थीम दे रखी है वो है यहाँ पर। वो वहाँ पर रूम आ गए और यहाँ पर रेस्टोरेंट आ गया। शाम को यहाँ पर आप हमेशा सिंगिंग, ग्रिल हाउस, लाइव सिंगिंग होती है, ग्रिल हाउस होते हैं, वो रात को हम दिखा देंगे अगर हम यहाँ पर रहे तो। और आप इंजॉय कर सकते हो शाम को बियर का गिलास लेकर यहाँ पर रिवर के किनारे में बैठ के 4-5 घंटे आप किसी और दुनिया में जा सकते हो। और ये देखिए सफाई, मेन बात है सफाई। आपको मैं कहता हूँ पत्तों के अलावा एक कागज तक नहीं मिला, और यही इनकी खासियत है, सफाई पूरी चकाचक। और ये देखिए क्या खूबसूरती है। यही खूबसूरती के लिए हम शहर के लोग या जो हम भटक चुके हैं इधर उधर अपनी जिंदगी में, वो आके हम यहाँ पर पूरी कर सकते हैं। और ये देखिए खूबसूरती, और फ्लो देखिए कितना फ्लो है। मेरे ख्याल से इन्होंने सारा बंद रखा है क्योंकि बच्चे बुच्चे ज्यादातर आते रहते हैं, वो रिवर की तरफ ना जा सके, व्यू ले सके लेकिन अपने आप को खतरे में ना डाल सके। चलिए उधर चलते हैं। और ये भी आप यहाँ पर भी बैठ सकते हो, यहाँ पर शाम को पार्टी होती है। अब चलते हैं लास्ट में रेस्टोरेंट की तरफ। देखिए वीडियो में ज़्यादा मैं काट छाट कर देता, 5 मिनट में किसी को कुछ नहीं समझ आता। मेरा वीडियो वही लोग देखें जो पूरी तरह से घुसना चाहते हैं उस जगह में, वैसे ही दिखाऊंगा। ये शाम को यहाँ पर ग्रिलिंग और क्या क्या होता है शाम को भैया? ये हमारा बार और ग्रिल काउंटर है। तो यहाँ आपको स्नैक्स वगैरह और आपको मॉकटेल वगैरह मिलेगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ अवेलेबल रहती हैं ना। तो भैया की साइट का लिंक मैंने नीचे दे दिया, आप जाओ एक्सप्लोर करो अपने आप को भी और जगह को भी, आइए मज़ा लीजिए। रेस्टोरेंट में खाना कैसा है भैया, क्या कहाँ के शेफ हैं, क्या रखा हुआ है? भैया हमारे पास ऑलमोस्ट यहीं कुमाऊँ के ही शेफ हैं, कुमाऊँ गढ़वाल, यानी कि कहने का मतलब है उत्तराखंड के ही
सारा मैक्सिमम स्टाफ हमारे पास यहाँ पे है उत्तराखंड का। तो खाने का रिव्यू मैं अलग वीडियो बना दूंगा आपको, लेकिन ये देखिए ये कॉमन एरिया आ गया। ये बफे लगा हुआ भैया का। भैया अगर बात आ जाए एक्सपेंसेस की, तो क्या मेरे जैसा आदमी रह सकता है यहाँ से 2-3 दिन? भैया क्यों नहीं रह सकता है भाई। आप ये देखिए आजकल तो जो सभी लोगों की जो परचेसिंग पावर है पहले के मुकाबले आज तो बहुत ज़्यादा है, तो रहने में कोई इशू है ही नहीं। और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग में लाइव सिंगिंग के साथ जो है आपको 9 से 10 हज़ार रुपये पर नाइट का पैकेज है इसका। ठीक है। तो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, जिसमें कि 2 बच्चे 5 साल से नीचे के इंक्लूड हैं। और लेविश बुफे लगता है, वेज नॉन वेज बोथ रहता है इसके अंदर, कॉन्टिनेंटल वगैरह रहता है। आज तो ये खाली ऐसी डिस्प्ले में लगा रखे हैं, लेकिन जब हमारे पास रूम्स वगैरह ऑक्यूपेंसी ज़्यादा रहती है तो हमारा बुफे लगता है। आज तो आप हैं, हम हैं और 1-2 कमरे और हैं, तो जो भी उनके बेसिकली किचन मन मुताबिक किचन दिखानी है नहीं खाना जो है, अच्छा, जो मन मुताबिक खाना होगा वो मंगा सकते हैं। मतलब जो भी ऑर्डर करना है आप कर सकते हो यहाँ से। जी 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 जी। और ये देखिए मैं आपकी मेन होता है किचन। लोग ज़्यादातर रेस्टोरेंट यहाँ नहीं दिखाते। लोग जो है अपनी किचन दिखाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि क्या है कि किचन के अंदर बहुत सारी जगह मैंने ऐसी देखी है, इतना गंदा रहता है कि आदमी का मन नहीं करता है वहाँ का खाना खाने का। तो ये आप देख सकते हैं हमारी किचन की क्लीनलीनेस कितनी ज़्यादा है। स्टाफ भी क्लीन है। हाँ, स्टाफ भी क्लीन है, अपना काम में ध्यान लगाता है और क्या नाम है क्लीनलीनेस मेंटेन कर रखी है इसने ना। और कोई रोक टोक नहीं है, आप आ सकते हो, अंदर से देख सकते हो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। आप जब रिजॉर्ट में आते हो तो आपको फ्रीली होना पड़ेगा, कोई रोक टोक ज़्यादा नहीं होती। आपने कई रिजॉर्ट वाले देखे होंगे, भैया आप यहाँ नहीं घूम सकते, वहाँ नहीं घूम सकते। ये भैया का नेचर बिल्कुल नहीं है। आप आए हो, रिजॉर्ट आपका है, 2 दिन के लिए आए हो, 2 दिन के लिए आपका है, सिंपल सी बात। लेकिन आप नुकसान ना पहुंचाइए, नेचर के खिलाफ ना जाइए, गंदगी ना फैलाइए, वही मेन मकसद होता है। वो तो हर बंदे का मकसद होता है कि गंदगी ना फैलाइए। जैसे हम पंजाब के लोग आते हैं, पॉलीथीन ले आते हैं, पॉलीथीन इधर एक भी नहीं मुझे दिखा। आप भी कोशिश कीजिए पॉलीथीन ना लाने की, गंदगी ना कीजिए, अपना गंदगी खुद ही समेटिए। और ये ऐसा व्यू कहीं कहीं आपको मिलेगा, यहाँ पर भी आप ले सकते हो। ये हमारा रेस्टोरेंट है, जहाँ से कि आपको सामने की तरफ गार्डन भी दिख रहा है, रिवर भी यहाँ पे, आप किसी भी टेबल पे बैठे, इनफैक्ट आप बुफे के पास भी खड़े हैं तो आपको जो नेचुरल ब्यूटी है रिवर, उसका बैठे बैठे आनंद ले सकते हैं। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे हमने तीनों तरफ बड़े बड़े ग्लास लगा रखे हैं, ताकि आपको व्यू जो है बॉर्डर मिले। सामने जो है आपको माउंटेन, जंगल विद रिवर कॉम्बिनेशन जो है देखने को मिलता है। बाकी अगर आप देखेंगे आज के थीम के हिसाब से कि ये हम लोगों ने रोप की यहाँ पे भी वीविंग करा रखी है, तो ये पीओपी के मुकाबले जो है बहुत ही एक्सपेंसिव रहती है। लेकिन वैसे क्लाइंट गेस्ट हमसे पूछते हैं कि भैया ये बहुत सस्ता आइटम है, क्योंकि इसको जो है आपको वुड पे रोकना है, फिर जाली लगती है, उसके ऊपर वीविंग लेबर वर्क बहुत ज़्यादा है और टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है इन सब चीज़ों को बनाने में ना। तो ये चीज़ है सर। आप रिजॉर्ट में आते हो ना, उसकी खूबसूरती देखना एक नंबर की है, ऐसे कहने से नहीं। मैंने कोशिश की है आपको 90% दिखाने की, क्योंकि मैं पूरा एक एक रूम खोल के नहीं दिखा सकता, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता। और सीजन कौन सा रहता है भैया अगर उत्तराखंड? सीजन सर ये मान के चलिए अक्टूबर से लेकर के जुलाई 15 तक यहाँ पे सीजन रहता है, और जुलाई के बाद जो है थोड़ा रेनी सीजन हो जाता है, तो उसमें आपका ये मान के चलिए कि उस समय जो है जो कॉरपोरेट ग्रुप्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस वाले ग्रुप हैं, वो सब लोग जो हैं इस चीज़ का आनंद लेते हैं। बाकी आपका जो है अप्रैल, मई, जून, जुलाई तो बच्चों की भी छुट्टी हो जाती है, और छुट्टियों के कारण से जो है फ्लो काफ़ी रहता है। और अक्टूबर ऑनवर्ड्स मान के चलिए कि शादी बारातें बहुत सारी होती हैं, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा फ्लो रहता है हमारे पे, फुटफॉल जो है काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ। और आने के लिए कौन सा रास्ता है, बस से, ट्रेन? सर दिल्ली से अगर आप आना चाहते हैं तो हमारा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है रामनगर, और बस से आना चाहते हैं तो वहाँ वॉल्वो भी आती है, दिन में 3 वॉल्वो चलती हैं दिल्ली टू रामनगर। और गाड़ी से आना चाहते हैं तो दिल्ली से हापुड़ बाईपास, हापुड़ से आपको मुरादाबाद बाईपास, देन अगेन आप 2 रास्ते पड़ते हैं मुरादाबाद के बाद, यू कैन टेक ठाकुर द्वारा ऑल्सो,
और एक अलीगंज होते हुए काशीपुर का रास्ता है। दिल्ली से हमको जो है लगभग 3.5 घंटे में हम दिल्ली से नोएडा अपने रिजॉर्ट पे पहुंच जाते हैं। तो लापल रिवर रिजॉर्ट आने के लिए आपको लगभग मान के चलिए, अगर आप फ्राइडे को भी अपना हाफ डे लेते हैं तो 3 से 4 घंटे में आप रुकते रुकाते गजरौला रुकते रुकाते जो है शाम को जो है अपना 7-8 बजे तक पहुंच सकते हैं। और शाम को 8 बजे से हमारा लाइव सिंगिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। बाकी उसमें आप भी गाना चाहें, बच्चे भी अपनी पोयम या कोई गाना गाना चाहें तो दे कैन ऑल्सो कम एंड पार्ट इन द लाइव सिंगिंग प्रोग्राम। तो सभी लोग, उन सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लाइफ में, ये कि बच्चा मेरे स्टेज पे जाकर के पोयम सुना रहा है या कोई सिंगिंग की 2-4 लाइनें सुना रहा है, तो वही पेरेंट्स के लिए जो है बहुत बड़ा अचीवमेंट और एक मेमोरी बन जाती है। तो भैया सीधी सी बात है, मैंने आपको टूर इसलिए पूरा दिखाया कि आपको लग सके कि हम कहाँ पर हैं, कैसे हैं और पूरा फार्म कैसा दिखा है। और कई बंदे नहीं आ सकते लेकिन वो वीडियो से मज़ा तो ले सकते हैं ना। भैया का नंबर नीचे है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप बुकिंग करवा सकते हो। और मेरा नाम अगर सीधे आके लोगे तो आपको डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिलेगा। और मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक मार के इस प्रोत्साहन दीजिए कि ताकि हम किसी और होटल या रिजॉर्ट में जाके ये वीडियो आपको दिखा सके। थैंक यू, बाय बाय।